हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच में, वैक्सीन शॉर्टेज के बीच में एक और बड़ी कंपनी जिसका नाम नोवावैक्स बताया जा रहा है, ये भी अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन लेकर के हमारे सामने आ गई है। अब इस कंपनी का दावा है कि इसकी जो वैक्सीन है उसने थर्ड फेज़ के ट्रायल में 90% एफिकेसी दिखाई है, यानी कि कोरोना वायरस को हराने में ये 90% प्रभावी है। देखिए, हमारे देश में जो कोविशील्ड लोगों को दिया जा रहा है, जिसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, उसकी एफिकेसी मोर देन 70% ही बताई जाती है। उसके अलावा देखिए, जो कोवैक्सीन है उसका तो अभी तक पूरा डेटा हमारे सामने आया ही नहीं है, कुछ दिनों के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी एफिकेसी 90% बताई जाती है। ठीक है, अब हमारे लिए बात पते की इसलिए है क्योंकि नोवावैक्स जो है वो सबसे पहले तो एक अमेरिका बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि मेनली क्या करती है, वैक्सीन का निर्माण करती है। 2020 में भी इसने बहुत सारे बीमारियों के लिए एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसमें कि इबोला शामिल है, इन्फ्लुएंजा शामिल है। यहाँ पे अब ये जो नोवावैक्स है उसने पार्टनरशिप कर लिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसका भारत में प्रोडक्शन करी है। तो अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो ना कि सिर्फ कोविशील्ड बल्कि अब इस वैक्सीन का भी प्रोडक्शन करेगी। यहाँ पे अदर पुनेवाल का ट्वीट देख सकते हैं आप, ये तकरीबन मार्च का ट्वीट होगा। मार्च में ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम जो है नोवावैक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर के, और इसका ट्रायल हमने इंडिया में शुरू कर दिया है। तो मार्च में ही इस वैक्सीन को लेकर के ट्रायल जो है इंडिया में शुरू हो गया था। इसका इन्होंने यहाँ पे नाम भी लिखा था कोवोवैक्स। साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो वैक्सीन है वो अफ्रीकन और यूके वेरिएंट जो कोरोना वायरस का है, ठीक है, उसके खिलाफ दिखा रही है एफिकेसी 89% प्रभावी है ये अगेंस्ट अफ्रीकन एंड यूके वेरिएंट। साथ में इन्होंने होप भी किया था कि सितंबर 2021 तक जो है ये वैक्सीन भारत में लॉन्च हो जाएगी। अब अभी जो 90% एफिकेसी की बात की जा रही है वो ट्रायल बेस्ड पे की जा रही है। थर्ड फेज़ का ट्रायल हुआ था जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के तकरीबन 29,960 लोगों को पार्टिसिपेट कराया गया था। 119 जगहों से इतने सारे लोग थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वैक्सीन की एफिकेसी कि ये कितना प्रभावी है, ये कितना सुरक्षित है, और इम्यूनोजेनिसिटी कि ये कितना रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है लोगों के शरीर में विकसित करता है। ये 3 चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे ट्रायल कराया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो 29,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तकरीबन 30,000 लोगों ने, उसमें से 20,000 ऐसे लोग थे जिनको कि असली में वैक्सीन दी गई थी, वैक्सीन की डोज दी गई थी। 3 हफ्तों के गैप के बीच में ये जो है डोजेस दी गई थी। ठीक है, लेकिन जो बाकी बचे हुए लोग थे उनको यहाँ पे वैक्सीन नहीं दी गई थी। प्लेसबोस मतलब क्या होता है, बेसिकली जो है उनको नकली वैक्सीन दी गई। ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनको वैक्सीन मिली है, लेकिन उनको नकली वैक्सीन दी गई थी। असली वैक्सीन जो है सिर्फ 20,000 लोगों को दी गई थी। ये भी एक जो है वैक्सीनेशन ट्रायल का एक अलग ही प्रक्रिया होता है। अब यहाँ पे देखिए, इतने लोगों में से सिर्फ 77 लोगों को कोरोना वायरस हुआ, और उसमें से भी सिर्फ 14 ऐसे लोग थे जिनको कोरोना वायरस हुआ जिन्होंने की वैक्सीन ली थी। मतलब कि 20,000 लोगों में से सिर्फ 14 लोगों को कोरोना वायरस हुआ, वो भी किसी को भी सीरियस सिम्टम्स नहीं थे। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रायल बताता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नोवावैक्स है उसके द्वारा ये पूरा जो फेज़ 3 का ट्रायल है उसको हमारे सामने रखा गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो 90% ओवरऑल एफिकेसी दिखाती है, 90% कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी दिखाती है। उसके अलावा देखिए, ये मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ से आपको 100% प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। मतलब कि अगर आपने ये वैक्सीन लगा ली तो आपको मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ हो ही नहीं सकती है। उसके अलावा देखिए, जो वायरस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया जा रहा है, आपको पता होगा कि WHO के द्वारा जो है वेरिएंट्स को यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि ये जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये चिंता वाला वेरिएंट है, और एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ये जो वेरिएंट है उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये जो दोनों वेरिएंट WHO के द्वारा
जिसको किया गया है आइडेंटिफाइड, उसके खिलाफ ये 90% एफिकेसी दिखाती है, 90% ये 93% ये प्रभावी है। उसके अलावा देखिए जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, यानी कि वैसे लोग, यहाँ पे हाई रिस्क को मेंशन किया गया है कि 75 ईयर से ज़्यादा उम्र के लोग और उससे कम उम्र के लोग भी, जिन्हें कि दूसरी प्रकार की बीमारी है, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, उसके अलावा जिन्हें अलग अलग तरह की बीमारी है, उनको यहाँ पे बताया गया है कि उनमें जो है 91% एफिकेसी ये दिखाती है। ठीक है। उसके अलावा देखिए वैसे वेरिएंट जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न या फिर इंटरेस्ट नहीं है, उससे तो ये 100% लोगों को बचाती है। तो ये यहाँ पे नोवावैक्स की जो वैक्सीन है उसके फेज़ 3 का ट्रायल का यहाँ पे रिजल्ट पूरा बताया गया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका प्रोडक्शन करेगी। ठीक है। उम्मीद किया जा रहा है देखिए कि सितंबर तक, अभी तो फिलहाल इसको कंपनी ने ये भी कहा है नोवावैक्स ने कि हम इसको यूएस से या फिर यूरोपियन यूनियन से, WHO से, तीनों में से किसी से भी सबसे पहले जो है इसको क्लियर करवाएंगे। ठीक है। क्योंकि कोवैक्सीन को अभी तक आपको पता होगा कि मान्यता नहीं दी गई है इन तीनों बॉडी से, ना ही तो WHO से, ना ही तो यूरोपियन यूनियन से, और ना ही तो यूनाइटेड स्टेट US के द्वारा उसको दी गई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि सितंबर के लास्ट तक जो है हम 100 मिलियन डोजेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और दिसंबर के लास्ट तक इसकी संख्या 150 मिलियन जो है हमारे द्वारा बढ़ा दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, कि और भी ज़्यादा कंपनियां आ रही है वैक्सीन को लेकर के, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। ये बात भारत के लिए अच्छी है। ठीक है। तो आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।